In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. आपको number of mangoes और number of boxes इनका data available है. We have to find mean number of mangoes kept in packing box. Which method of finding the mean did you choose? ये भी बताना है आपको. कौन से method आपने choose किया ये भी बताना है आपको. See, सबसे पहले जो data available है उसको use कर लेते हैं. Number of mangoes आपको given है 50 to 52. 50 to 52 ये class interval है. Then 53 to 55. Then 56 to 58. 59 to 61 and then 61 to 64. ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है. नंबर ऑफ बॉक्सेस भी गिवन है. फर्स्ट कॉलम में 15, देन 1110, देन 135, देन 115 एंड फाइनली 25. तो ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये आपका FI है और ये नंबर ऑफ मैंगोज आपका क्लास इंटरवल है CI, शॉर्ट में लिखा है मैंने. नाउ जब आप नंबर ऑफ बॉक्सेस सबको ऐड अप करेंगे, समेशन ऑफ FI वही आपका क्या होता है N. तो इन सब का सम करेंगे तो ये आपका काम है सम करना. मैं पहले से बता रहा हूँ, इन सबको ऐड अप करेंगे तो ये आपको 400 मिलने वाला है. इसके बाद आपको मालूम है हमको क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी. क्लास मार्क डिनोटेड बाई XI. नाउ क्लास मार्क क्या होता था? क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू. 50 और 52 के बीच की वैल्यू क्या है आपको मालूम है? 51. आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 50 प्लस 52 अपॉन 2 तो वो हो जाएगा 51. और फिर आपको क्या करना है? सक्सेसिव वैल्यू के लिए 3 ऐड अप करते जा रहा है क्योंकि क्लास इंटरवल 3 का है. तो ये हो जाएगा 54, देन 57, देन 60 एंड फाइनली 63. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो है आपका DI. और DI क्या होता है? XI माइनस A, वेयर A इज अज्यूम्ड मीन. किसी न किसी वैल्यू का आपको मीन मानना पड़ेगा. तो यहाँ पे मिड वैल्यू आपको 57 दिख रहा होगा. इसके ऊपर भी 2 वैल्यू है, इसके नीचे भी 2 वैल्यू है. तो हमने 57 को A अज्यूम कर लिया. नाउ XI माइनस A मतलब 51 माइनस 57 इज माइनस 6. सिमिलरली 54 माइनस 57 इज माइनस 3. 57 माइनस 57 इज 0. 60 माइनस 57 इज 3 एंड 63 माइनस 57 इज 6. नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है आपका UI एंड वी नो दैट UI इज DI अपॉन H, वेयर H इज क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल यहाँ कितना है? 3. तो सारी जो DI की वैल्यू अवेलेबल है उनको 3 से बस डिवाइड करना आपको. माइनस 6 अपॉन 3 इज माइनस 2, माइनस 3 अपॉन 3 इज माइनस 1, 0 अपॉन 3 इज 0, 3 अपॉन 3 इज 1 एंड 6 अपॉन 3 इज 2. लास्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है FI इंटू UI. FI दिस वन इंटू UI दिस वन. इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी है. नाउ 15 इंटू माइनस 2 इज माइनस 30. 110 इंटू माइनस 1 इज माइनस 110. 135 इंटू 0 इज 0. 150 इंटू 1 इज 115. 25 इंटू 2 इज 50. आपको इसकी जरूरत भी पड़ेगी. किसकी? समेशन ऑफ FI इंटू UI. और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इन सब का सम ऐड करना अलजेब्रिकली तो ये आपको मिलेगा 25. नाउ हियर वी हैव क्या क्या वैल्यू आपके पास अवेलेबल है. वी हैव N इज इक्वल टू 400. ठीक. A अज्यूम्ड मीन आपने 57 लिया, देख सकते हैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन इज 57. इसको एक काम करता हूँ अच्छे से लिख देता हूँ 57 एंड H क्लास इंटरवल इज 3 एंड समेशन ऑफ FI UI इज 25. नाउ मीन का फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? जो स्टेप डिविएशन वाला फॉर्मूला होता था. ठीक है. वी नो दैट, यहां नीचे लिख देता हूं, वी नो दैट मीन इज इक्वल टू A प्लस 1 अपॉन N इंटू H इंटू समेशन ऑफ FI UI. ये कई बार हम यूज कर रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं. बस आपको वैल्यूज प्लग करनी है और सॉल्व करना है. तो मीन आपको मिलने वाला A के प्लेस पे आप पुट करेंगे 57. यहाँ वैल्यूज गिवन है सारी, मैंने लिख दिया है. प्लस 1 अपॉन N इज 400 इंटू H इज 3 इंटू समेशन ऑफ FI UI इज 25. देखिए 25 और 400 ये कैंसिल हो सकते हैं. 25 वन जा एंड 25 16 जा 400. तो ये 3 अपॉन 16 बचेगा आपके पास. तो वैल्यू होगा x बार आई मीन मीन इज इक्वल टू 57 प्लस 3/16. 3/16 आपका काम है कैलकुलेट करना. जब आप कैलकुलेट करेंगे 3/16 तो ये आपको मिलेगा 0.1875.
0.1875, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ फाइनली इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 57.1875, और अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो मीन हो जाएगा 57.19। ये फाइनल आंसर है आपका। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे द मीन, जो आपको निकालना था, मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, मैं स्पेस की वजह से ऊपर लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना चाहिए एग्जाम में, देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a box is 57 है, 4 नहीं, 57.19। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। एक चीज और पूछे थे, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, तो मैंने आपको मेथड का नाम बता दिया था, स्टेप डिविएशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।